बादलों में जादुई लहंगे का घर। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर गांव में रिधिमा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। रिधिमा बहुत ही मेहनती और नेक दिल थी। वो अपने गांव में ही सुगंधा नाम की एक महिला के दुकान पर सिलाई का काम करती थी और उसी के यहाँ किराए पर रहती थी। रिधिमा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। सुगंधा की बेटी शमिता बहुत ही आलसी लड़की थी। वो घर का कोई काम नहीं करती और ना ही सही से पढ़ाई करती। शमिता बेटा, शमिता। क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो ना। शमिता, 10 बजने वाले हैं, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा, अब उठ जाओ। शमिता मुंह बनाते हुए उठकर फ्रेश होने चली जाती है। तभी वहाँ रिधिमा आती है। आंटी जी, कल के जितने भी लहंगे थे मैंने वो सारे सिल दिए हैं। बाकी के 2 लहंगे मैं स्कूल से आकर सिल दूंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। कितनी समझदार बच्ची है ये, बिना माँ बाप के भी कितनी मेहनती और संस्कारी है। और एक मेरी बेटी है जिसे सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तभी शमिता नहाकर बाहर आ जाती है। ये अकेले अकेले आप किससे बातें कर रही हो? अपनी फूटी किस्मत से। जरा देख अपने ही घर में रहने वाली रिधिमा को, कुछ सीख उससे। कितनी मेहनती है वो और टाइम से स्कूल भी जाती है। और एक तू है जिसे दिन में स्कूल के लिए 10 बार उठाना पड़ता है। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको पता नहीं है पढ़ाई करना कितनी मेहनत का काम है और मैं पूरी रात पढ़ाई करते रहती हूँ, तभी दिन में नींद नहीं खुलती। रही बात उस गरीब रिधिमा की, तो उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। उसे घर में रहकर आपके साथ सिर्फ सिलाई करनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई उस गरीब के बस की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे नाश्ता, वो मैं बाहर से खा लूंगी, मुझे देर हो रही है। बाय माँ। रिधिमा और सुगंधा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब लंच में सभी बच्चे बाहर पार्क में घूम रहे थे, रिधिमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर शमिता बहुत चिढ़ जाती है। रिधिमा, तू मेरी माँ तो घर में रह। ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। अब उठ और आज छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं शमिता, तुम सब खेलो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। शमिता गुस्से से वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। आंटी जी, ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह रिधिमा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ आंटी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा खुद का एक घर हो। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ ताकि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ। शाबाश बेटे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। इतना बोलकर रिधिमा चली जाती है। तभी शमिता अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ को दिखाती है। रिजल्ट देखकर सुगंधा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? इतने कम नंबर लेकर आई है। अरे देख जरा रिधिमा को, पूरे दिन मेरी दुकान पर काम करती है, फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। और एक तू है जो पूरी रात भर पढ़ रही थी, फिर भी तेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। मम्मी, मैं भी तो पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, अब मेरे अच्छे नंबर नहीं आते तो मैं क्या करूँ? किसे बेवकूफ बना रही है तू? आज से तेरे सारे खर्चे बंद। एक भी पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे आज के बाद। रिधिमा की तरह कमाकर खर्चा करना, तब समझ में आएगा तुझे मेहनत करना किसे कहते हैं। शमिता गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। इस रिधिमा की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो मम्मी उसी के गुण गाते रहती है। इस रिधिमा का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे यूं ही मम्मी से जिंदगी भर डांट खानी पड़ेगी। फिर एक दिन सुगंधा किसी काम से बाहर जा रही थी। रिधिमा बेटा, दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आऊंगी। और हाँ, वो सुठाने के लहंगे सिल गए हैं, उसे जरा हवेली पर दे आना। आप बेफिक्र होकर जाइए आंटी, मैं सारा काम देख लूंगी। शाबाश बेटा। सुगंधा के जाने के बाद सारा काम खत्म करके रिधिमा लंच के लिए घर जाती है। तभी मौका देखकर शमिता दुकान में आ जाती है और पूरे दुकान में आग लगाकर वहां से भाग जाती है। शाम को जब सुगंधा अपने दुकान में आती है, तब वो दुकान को जला हुआ देखकर माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सब कैसे हुआ? तभी शमिता वहाँ आती है।
माँ, ये सब रिधिमा की बच्ची ने किया है। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और पूरा दुकान जला दी और घर जाकर आराम कर रही है महारानी। सुगंधा गुस्से से अपने घर आती है तो रिधिमा सो रही होती है। आंटी, आप तो शाम को आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, मुझे जल्दी आते देखकर हैरान हो रही है? नहीं आंटी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। वो थोड़ा ज्यादा थक गई थी ना आज, इसलिए आंख लग गई थी। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना था और उसका ये सिला दिया तुमने। आखिर क्या मिला तुझे मेरा दुकान चलाकर? कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने ये सब करके? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैंने कुछ नहीं किया। माँ, इसी ने सब कुछ किया है। तुम्हारे जाते ही सारे लहंगे बाजार में बेचकर दुकान में आग लगा दी इसने। नीच, उल्टा, निकल जा मेरे घर से। दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत देना। निकल जा घर से। पर आंटी, एक लफ्ज नहीं, दफा हो जा यहाँ से। रिधिमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो रो रही होती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक चिड़िया का बच्चा रिधिमा के सामने गिरता है। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा बेचारा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। रिधिमा उसे उठाकर अपने पास ले आती है और बारिश रुकने तक उसे अपने हाथ से ढक कर रखती है। बारिश रुकने के बाद वो चिड़िया बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं परी लोक की चिड़िया हूँ। वो तो आज मैं पृथ्वी लोक पर फल खाने आई थी, तभी अचानक बारिश हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन तुम इतनी बारिश में इस जंगल में क्या कर रही हो? तब रिधिमा उस चिड़िया को सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो चिड़िया कहती है, तुम खुद इतनी दुखी होते हुए भी मेरी मदद की। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे साथ आओ। फिर चिड़िया रिधिमा को अपने साथ आसमान में ले जाती है, जहाँ उसे एक बहुत ही प्यारा जादुई लहंगों का घर दिखाई देता है। रिधिमा, ये जादुई लहंगों का घर है। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और इस घर की सबसे खास बात है, इसे तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो। आज से ये घर तुम्हारा है। धन्यवाद प्यारी चिड़िया। मुझे ये लहंगा घर आसमान में नहीं, धरती पर चाहिए। मैं इसे अपने साथ धरती पर ले जाना चाहती हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर रिधिमा उस लहंगे घर को अपने साथ पृथ्वी पर ले आती है। रिधिमा उस घर में बहुत ही खुशी खुशी रह रही थी और वो जादुई घर की मदद से बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रही थी। सभी रिधिमा की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी एक दिन सुगंधा शमिता के साथ रिधिमा के घर आती है। बेटी, हम लोग बहुत ही गरीब हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी कुछ मदद कर दो बेटी। अरे आंटी, प्लीज मुझसे मदद मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपने मुझ अनाथ को एक माँ की तरह पाला है। ये सब कुछ आपका ही है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप लोग इसी लहंगे घर में रहना। ये सुनकर शमिता को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। आज हमारा ये हाल मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर सभी मिलजुल कर उस लहंगे के घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।